द विंडलैंड सागा। वैसे तो एनिमे की दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एनिमेज आते हैं और ऐसे ही मेरे दोस्त ने मुझे ये एनिमे रेकमेंड किया था और मैंने 2 महीने तक इस एनिमे को देखा भी नहीं था। फिर सोचा चलो भाई देख लेते और जैसे ही मैंने इस एनिमे को देखना चालू कर दिया ब्रो इट्स अनबिलीवेबल। वाइकिंग्स के ज़माने का ये एनिमे हमें नज़र तो आता है। वैसे मैंने वाइकिंग्स की सीरीज़ तो देखी थी तो उसके जो कैरेक्टर्स थे उसके ही कुछ कैरेक्टर्स मुझे इस एनिमे के अंदर नज़र आए, जैसे कि उनके नाम, और मुझे हल्की सी उनकी याद भी आ रही थी। पर जैसे ये एनिमे आगे बढ़ता चला गया तो बहुत सारी चीज़ें होती ना हमारे माइंडसेट के अंदर जो चलती है वो पूरी तरीके से ख़त्म करने का इस एनिमे ने दम रखा था। किस तरीके से इंसान अपना रिवेंज लेने जाता है, पर किस तरीके से ये दुनिया तुम्हारे आसपास चलती है, तुम्हारे अंदर जो खून होता है वो कैसे बाहर निकलता है और कैसे तुम डीप में ही खुद के अंदर ही खोए रहते हो। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इस एनिमे ने मुझे एक तरीके से प्रेजेंट किया। इस एनिमे का मेन लीड थॉरपिन, चलो उसकी ही बात कर लेते हैं। जिस तरीके से उसका कैरेक्टर आगे बढ़ रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि ये बंदा आगे जाके फाड़ने वाला है, रिवेंज लेने वाला है, पूरी तरीके से एक्शन ही देखने को मिलने वाला है। पर जब सीजन 2 आया आई एम शॉक मैन, कैसे एक एनिमे पूरी तरीके से उस कैरेक्टर को बदल देता है। और यही कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ की चीज़ें किस तरीके से राइटर अपने बुक के साथ तुम्हारे जो प्रेजेंट माइंड में डालता है, वही चीज़ें तुम्हारे जब एनिमे के जरिए तुम्हारे पास आती है तो तुम पूरी तरीके से शॉक होते हो। पर यह समाज की रियलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस एनिमे ने कहीं ना कहीं आपके सामने लाई। जब इंसान के अंदर पावर होती है, हर चीज़ होती है, तब इंसान असली कहीं ना कहीं मर्द होता है। मैं मानता हूँ भाई ये एनिमे कहीं ना कहीं उसी को तुम्हारे सामने प्रेजेंट भी करता है। पर जब इंसान खामोश होता है और उसके पास पावर भी होती है तो भी वो खामोश होता है, तब उसकी असली पावर हमारे सामने आती है। यही कहीं ना कहीं थॉरपिन के मन में भी था। थॉरपिन के पास पावर भी थी तब वो शांत नहीं था, और जब वो शांत हुआ पावर थी। यही कहीं ना कहीं असली रियल माइंडसेट हमें सामने नजर आता है। हर किसी के पास पावर नहीं होती, पर जिनके पास होती है वो उसे कभी भी दिखावा नहीं करते। पावर का दिखावा करना कहीं ना कहीं गलत बात होती है। वैसे मैं इस एनिमे का रिव्यू नहीं कर रहा, मैं अपने पर्सनल थॉट्स अबाउट दिस एनिमे रख रहा हूँ। सीधी बात, नो बकवास। इस एनिमे के अंदर हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग पहचान है और ऊपर से हर किसी की अपनी एक अलग बैक स्टोरी है, और ये हर एनिमे के लिए काफी बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से बन जाता है अगर आप अपने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी इतनी बढ़िया और इतनी ब्रूटल दिखाओ कि दुनिया देखते ही रह जाए। और जब तुम इस एनिमे के अंदर जाते हो, खत्म भाई, तुम्हारे लिए बाहर की दुनिया कोई भी मायने नहीं रखती। और अगर मुझे पूछोगे तो क्या तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए, तो मैं सीधा कहूँगा देख लो भाई, मज़ा तो आएगा। पर जो तुम्हारे डीप अंदर का जो एक इंसान होता है वो भी इससे आराम से जाग ही जाएगा। मेरा जाग गया भाई, तुम्हारा क्यों नहीं जागेगा। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं इस एनिमे के बारे में। अगले ऐसे ही कुछ कितना सीरीज या मूवीज या फिर एनिमेज के साथ आपके सामने में आऊँगा और अपने पर्सनल थॉट्स शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय।